तो 200-250 अफराद जो है हाँ। अगर इकट्ठे होते हैं किसी महदूद जगह के अंदर और चार दीवारी के अंदर, तो उनको इकट्ठे होने की इजाज़त दे देनी चाहिए। उसमें तो क्या कोई सर हुकूमत मतलब बहरहाल को या इंतज़ामिया जो है, इंतजामिया को क्या खदशा है, क्या खतरा है नहीं कि अब उन्हें नहीं दिया? इंतज़ामिया के अपने मामलात हैं, उनको वो खदशा होगा कि भाई यहाँ जज्बाती तकरीरें होंगी, कितनी भी हो जाएं। अब ऐसी कोई यानी चार दीवारी के अंदर यानी इज्तिमा जो है, ये तो बड़े बड़े सख्त दौर जो आए हैं उनमें भी इसकी इजाज़त रही है। तो मेरा ख्याल इस पर वज़ीर दाखिला को भी देखना चाहिए और हमारे वज़ीर आज़म को भी देखना चाहिए। यानी वज़ीर आज़म जो हैं आखिर वफाकी इलाके में जो कुछ होगा तो उनकी जिम्मेदारी बराह रास्त है ना। तो ये इसका जायजा ले। और मौलाना फजलुर रहमान तो कतर गए हुए हैं। जी हाँ, वो उम्रे पे करे सर उनका। और मौलाना जो है हाँ। उन्होंने हमास के रहनुमाओं से मुलाकातें की हाँ। हैं और उनको अपने उनके साथ यकजहती का पैगाम दिया है। और वजीर आजम जो हैं वो उज़्बेकिस्तान के दौरे पर हैं, आज़रबाईजान से वो उज़्बेकिस्तान चले गए। वहाँ अपना कोई यानी बिजनेस फोरम का इजलास था, उससे खिताब कर रहे थे। उज़्बेकिस्तान जो है उसके साथ कोई MOU साइन हो रहे थे कि वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में कोई 2 अरब डॉलर की। तो वो वजीर आजम अपनी जगह दौड़े फिर रहे हैं और लेकिन यहाँ सियासी मामलात जो है वो भी उनको देखने चाहिए। और ये जो अगर होटल के अंदर भी और किसी चार दीवारी के अंदर भी अगर कोई इज्तिमा की इजाज़त न दी जाए तो ये तो बड़ी कोई नामुनासिब बात है। तो ये भड़ास निकाल लेनी चाहिए, क्या हर्ज है। तकरीरें करेंगे ना, दिन रात करते हैं और क्या करना है। तो बाकी बराह रास्त तो सर वैसे भी मतलब हाँ अब अल्लाह ताला उनको अच्छा सर एक तरफ और ये हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जी हाँ क्योंकि नए नए अपोजिशन में आए हैं सर, सुने जरा। और वो भी माशाल्लाह बड़े इस वक्त उन्होंने की ना तकरीर, सुने वो हैं, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने और बड़ी दो टोक बात करते हैं। जमहूरियत की वो बात कर रहे हैं सर। चलिए हाँ जरा सुन लें। जमहूरियत भी जो है बेचारी हाँ। कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी मेरे घर कभी तेरे घर। और जिसके घर में जमहूरियत आ जाती है उसकी दुर्गत बना दी जाती है। जब दूसरे के घर में चली जाए तो फिर याद आती है। बढ़िया अपोजिशन में जाके सर जमहूरियत याद आती है ज़्यादा। बेचारे देखिए ना, अब जिन लोगों के साथ आज खड़े हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने क्या उनकी दुर्गत बनाई है। कितना अर्सा जेल में रहे हैं, कितने साल मुकदमे चले गए हैं, क्या बेसरोपा मुकदमे उन पर कायम किए गए। लेकिन बहरहाल अब बड़े मकासद के लिए सर एक जुमला दिल बड़ा करना पड़ता है। एक जुमला उन्होंने ज़मीर के सौदे से मुतालिक है, जरा वो सुन लें फिर बात करते हैं। दिखाइए जी। में जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क के अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलते। कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मईशत नहीं चलेगी। जब सियासी निज़ाम अपने ज़मीर का सौदा कर ले, जब सियासी जमातें असूलों से हट जाएं तो फिर मुल्क नहीं चलते। और आज बदकिस्मती है कि बात करने की इजाजत नहीं। ग्रैंड अलायंस की बातें बाद में होती हैं, पहले एक मुतफिका सोच चाहिए, एक मुतफिका अमल चाहिए। और सियासी जमातों के हमेशा आपस में इख्तलाफात भी होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, लेकिन जब आइन का नाम आएगा, आइन की बालादस्ती की बात होगी, कानून की हुक्मरानी की बात होगी, जमहूरियत की बात होगी, पार्लिमान की हुक्मरानी की बात होगी, अवाम के राय के एहतराम की बात होगी, अदल के निज़ाम की आज़ादी की बात होगी, तो इस पर हम सब मुत्तफिक। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम हुई है। मुझे कोई वकील ये बता दे कि 26वीं तरमीम पाकिस्तान के अदल के निज़ाम को बेहतर बना रही है। दुनिया के इदारे आज फिक्रमंद हैं कि आपने अपने इंसाफ के निज़ाम के साथ किया क्या। जब 26वीं तरमीम नहीं थी उस वक्त क्या इंसाफ फराहम हो रहा था? वो आसिफ नामी एक शख्स है ना, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिम था, उसको निकाल दिया गया। वो मुकदमा लड़ता रहा, सालों से मुकदमा लड़ रहा है। आखिर उसने अपने आप को आग लगा ली। बिल्कुल ठीक है। और अब अस्पताल में है और जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। तो अब ये बरसों से मुकदमे जो हैं उनके फैसले नहीं होते, एक अदालत से कभी दूसरी अदालत कभी तीसरी अदालत में। तो ये 26वीं तरमीम जो है बेचारी, इसका का हर अब उसको उस पर टारगेट है। लेकिन क्या जब 26वीं तरमीम नहीं थी उस वक्त सारा काम ठीक चल रहा था? ऐसी बात नहीं है। 26वीं तरमीम की ज़रूरत जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी तो कह रहे हैं भाई हमने तो कमाल कर दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई इससे जो आईनी मुशगाफियाँ होती थी अदालतों में और दरखास्तें दी जाती थी उनके लिए एक बेंच मुख्तस कर दिया गया। बाकी जज जो हैं वो अपने मामूल की कार्रवाई जारी रखें। बहरहाल ये तो बहस जारी रहेगी। हाँ, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब
बड़े ढंग के आदमी हैं, बड़े बाकिरदार शख्स हैं, बावकार हैं। और ये वजीर आजम थे, खुद टेलीफोन उठाते थे, अच्छा। हाँ, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते थे, सादगी के साथ। हाँ, सादगी के साथ, और एक बड़ी अपने मुस्तकिल मजाजी के साथ, और बड़ा एक अपना काम करते रहे। अब इख्तलाफात पैदा हुए मुस्लिम लीग नून से, अब अपनी पार्टी बना ली, पाकिस्तान अवाम पार्टी। अवाम पाकिस्तान अब आप खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के पीटीआई के साथ, और पीटीआई बहरहाल अब ये भी सियासी जमातों को देखना चाहिए ना कि जब उनके पास इक़्तिदार आता है तो वो किस तरह एक दूसरे को दरपे होती हैं, किस तरह दुर्गत बनाती हैं। तो कोई इस बात का भी एहतमाम हो, कोई ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बने, कोई ऐसा अहदनामा तैयार हो, कोई ऐसा मिसाक जो है वो लिखा जाए, और जिसमें सारी जमातें अहद करें कि वो एक दूसरे के साथ बदसलूकी नहीं करेंगी। सर एक चीज़ और गैर सियासी ताकतों के साथ मिलकर अपने जो सियासी हम सफ़र हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन नहीं बनाएंगी।